मुझे ये सारी चीजें टाइम वेस्ट लगती हैं। हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, कोई मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। वहां काम करें, वहां मेहनत करें, वहां टाइम दें जहां आपको लगे कि हाँ आपको यहाँ से फायदा होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल तिलावत कोर्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर देखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें कुछ मैं अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का थोड़ा तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों के लिए और आप लोगों के काम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और बहुत सीखने को मिलेगा, और एक एक आइडिया मिलेगा, और एक यूँ समझे एक तरफ से नसीहत मिल जाएगी। देखें, आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग सब जानते हैं, मुझे मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं, यहाँ भी मैसेज करते हैं, रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं, आपने नोट किया होगा कि मैं यहाँ पे रिप्लाई नहीं करता और व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई नहीं करता। व्हाट्सएप पे जिसका मैं रिप्लाई ना करूँ, इसका इसका मतलब, इसका मकसद ये है कि वो चीज़ मेरी वीडियो पे है। मैंने पहले ही कहा है, वो चीज़ मेरी वीडियो पे होती है, क्योंकि यही बड़ी बात होती है मेरे लिए कि आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे गाइड करता हूँ, वो भी बिना फीस के। आप लोगों की मैं हेल्प करता हूँ, जिसके चार्ज बनते हैं सिर्फ उसकी मैं बात करता हूँ, बाकी मेरे पास हर चीज़ आप लोगों के लिए, यूँ समझो उससे कोई मेरा किसी किस्म का कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं चैनल बनाया, यूट्यूब पे आया तो कुछ सोच समझ के आया। पहले मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं, चैनल बनाने के बाद कुछ अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, ये आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, या कुछ बनना चाहते हैं यूट्यूब पर पे, तो आपने ये सारी चीज़ें समझनी है, नोट करनी है और इन पर अमल करना है, ठीक है। चैनल जब मैंने बनाया तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसा कॉन्टेंट लेकर आऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ जो यूट्यूब पर पहले किसी ने ना की हों। टेक के चैनल बहुत हैं, हर कोई काम कर रहा है, एक एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सब एक जैसे ही हैं। तो पहले मैंने देखा, लोगों को देखा, समझा, उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं कुछ ऐसा काम करूं जो आप लोगों ने पहले कभी यूट्यूब पे ना देखा हो। फिर मैंने क्या किया, देखें, पहले मैंने आप लोगों की तरह मैं भी था, जब चैनल नहीं बनाया था मैं आप लोगों की तरह था। उसके चैनल पे जाके देखना, उसके चैनल पे जाके देखना कैसे चैनल बनता है, कैसे ग्रो होता है, क्या सिखाते हैं, फिर उनको कमेंट्स करना, कोई रिस्पॉन्स ना आना, फिर वो नंबर भी देते हैं जैसे मैं देता हूँ तो आप लोगों को रिप्लाई भी करता हूँ, आप लोगों को गाइड भी करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जब वो लोग नंबर देते थे तो मैं भी उनका नंबर ट्राई करके व्हाट्सएप पे चला जाता था। आप लोगों ने भी किया होगा, बकौल आप लोगों के। आप लोग कहते हैं कि जब आप मुझे कॉल करते हैं या बात करते हैं तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं इसकी फीस ना चार्ज करूं। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने इस तरह की चोटें खाई हुई, आप लोगों को पता है, ऐसे हालात से आप गुजर चुके हैं, कसूर आप लोगों का भी नहीं है। कहते हैं कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। तो मैं जब इनसे कांटेक्ट करता था किसी काम के लिए, आगे से एक तो होल्ड पे लगा देते थे कि काफी टाइम बाद जब उसका रिस्पॉन्स आता था उस चीज का, तो आगे से फिर क्या होता था, पैसे, मतलब 5 मिनट कॉल के इतने, इतना समझाने के इतने पैसे, इतना समझाने के इतने पैसे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख के, बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने ठान ली, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपना चैनल बनाऊंगा। जो चीज आप लोगों को इन यूट्यूबर से नहीं मिल रही वो मैं करूंगा, मतलब इस तरह करके कुछ नया करूंगा और कुछ अलग करूंगा सबसे। अफसोस मुझे क्यों हुआ कि देखिए, हम ही होते हैं जो ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर को बड़े, मतलब किसी मकाम तक पहुंचाते हैं। आज उन्होंने उन पैसों से घर लिए हुए, माशाल्लाह गाड़ियां ली हुई, अल्लाह पाक उनको और तरक्की दे, उनके पैसों में और बरकत दे। लेकिन कम से कम ये तो सोचें कि जिस वजह से आज वो जिस मकाम पर है, जिसकी वजह से वो कौन है, आप और हम हैं। फिर उनको इस तरीके से गाइड करना, फिर बात बात पे बोलना कि इसके इतने पैसे होंगे, चैनल सेटिंग करने के इतने पैसे होंगे, कॉल के इतने पैसे होंगे, तो मुझे पता है हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि हम ही होते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनको यहाँ तक देखते हैं। अगर हम ना देखें तो मुझे पता है इनकी वीडियो, इनके चैनल किस काम के। बना सकते हैं पैसे, बना सकते हैं घर, बना सकते हैं, ले सकते हैं गाड़ियां, नहीं। तो मेरे दिल में यह है कि आज के दौर में, आज के वक्त में, अगर किसी के दिल में जरा बराबर एहसास है ना किसी भी चीज का, समझे उसमें बाकी इंसानियत अभी जिंदा है। आज के वक्त में इंसानियत का किसी इंसान के अंदर होना, एहसास होना बहुत बड़ी बात है, बल्कि बहुत बड़ी नेमत की बात है। तो मैं ये कहता हूं कि ठीक है, हक है हर किसी का पैसा कमाए, क्योंकि देखिए, पैसा होता है तो हम अपनी बच्चों की अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, जरूरतमंद वाली ख्वाहिश है, ये भी नहीं कि फजूल खर्ची, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि आप हर चीज में पैसा देखें। जब अल्लाह ने आप लोगों को इतना नवाजा है, इतना कुछ दिया है,
तो मेरे भाई इंसानियत के नाते जो कल बेचारे चैनल बना रहे हैं, जो नए यूट्यूबर हैं, जिन्होंने आप लोगों को इस मकाम तक पहुंचाया, कम से कम उनका तो सोचें। वहां तो हिसाब किताब ना करें। यूट्यूब से कमा रहे हैं, कोर्स करवा रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं यूट्यूब का, वहां से भी उठा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी किसी के लिए आप अगले का चैनल तो देखें। अभी आया, उसके 200-300 सब्सक्राइब भी नहीं होंगे, व्यूज भी कोई खास नहीं होंगे, आप उनसे पैसे चार्ज करेंगे तो मुझे बताएं, अगर वो इस लायक होता है बेचारा पैसे देने के लिए, तो अपना चैनल कहाँ कैसे क्यों बनाता है? यूट्यूब पे वो क्यों आया? कमाने के लिए। हाँ, आप उससे पैसे चार्ज करें जिसके हजारों में लाखों में सब्सक्राइब हो, व्यूज हो, मतलब आपको लगे वो भी कमा रहे हैं, फिर आप उससे बात कर सकते हैं। आपका हक बनता है उससे पैसे लें। यार कम से कम जो नए आ रहे हैं, जो आप लोगों को देख देख के सीखे हैं, फिर आप उनको छोटी छोटी बात पे पैसे पैसे बोलेंगे, हर चीज में पैसा देखेंगे, तो मेरे भाई ये कोई, मेरे पास अल्फाज नहीं। बहरहाल मैं इतना कहूंगा, देखें, इंसान ने एक दिन मरना भी होता है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, मरना है। ये सब चीजें यहीं रह जानी है, यहीं छोड़ जाएंगे हम लोग। कफन में जेब नहीं होती मेरे भाई, मैंने अक्सर कहा है। और ना ही फरिश्ते पुलिस वाले होते हैं जो आप उनको पैसे देके अपनी जान छुड़ा लोगे। तो कम से कम थोड़ा इस तरीके से करें ताकि जितना अल्लाह ने आपको नवाजा है उससे दुगना आपको अल्लाह नवाजे। ऐसे छोटे यूट्यूबरों के लिए आप ऐसा करें। वो लोग भी देखें, आजकल पाकिस्तान इंडिया की ये हालात है, पहली चीज तो जॉब है नहीं, पहली चीज तो नौकरियां नहीं है, दूसरी अगर हैं तो कोई खास तनख्वाह नहीं है। तो इसलिए हर कोई क्यों आ रहा है यूट्यूब पे? चले हम घर, अच्छा, सबसे खास जो बहनें हैं, हमारी माएँ, जो जॉब नहीं कर सकती, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, जो घर की चार दीवारी में बैठकर कुछ ना कुछ ऑनलाइन काम करना चाहती हैं, ऑनलाइन कमाना चाहती हैं, तो उनके पास भी यही यूट्यूब के जरिए होते हैं, यही तरीके होते हैं। आप उनसे भी पैसे लेंगे, उनसे भी एक एक चीज की बात करेंगे कि इसके पैसे इसके इतने होंगे, तो यार मुझे बताएं कि हमारी हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? ऐसे लोगों की, मजबूर लोगों की हेल्प करके दुआएं लें। दुआएं भी आपको वो चीजें जो यहाँ पे भी दुनिया और आखिरत में आपके काम आएंगी। पैसा काम नहीं आएगा, ये यहीं रह जाएगा। दुआएं लें लोगों की, वो भी दिल से। ये सोचकर मैंने चैनल बनाया कि मैं ऐसा करूंगा। आप लोगों के सामने अपना 3-4 चैनल होने के बावजूद भी, एक भी नहीं है, 3-4 है, उनको भी वक्त देता हूं। अपनी नींद हराम करके, अपने पेट को भूख दे के मैं सुबह शाम 24 घंटे काम कर रहा होता हूँ, अपना भी और आप लोगों को भी गाइड कर रहा होता हूँ, आप लोगों को भी बता रहा होता हूँ कि ऐसे करें ऐसे करें। लेकिन कभी किसी चीज का हिसाब किताब किया? हाँ, जिसका हिसाब किताब है वो एक ही चीज है मेरे पास, सिर्फ प्रोपलागिस, सिर्फ उसका करता हूँ। बाकी मेरे पास किसी चीज का कोई हिसाब किताब नहीं आप लोगों के लिए। इसलिए यही चीजें, इसलिए मैंने ये सब चीजें सोच के चैनल बनाया, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। जो बहुत ही कम वक्त में मैंने ग्रो किया, उसकी वजह यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो काम कर रहा हूँ जो कि शायद पहले किसी यूट्यूबर ने यूट्यूब पर किया होगा। अपना तो काम कर ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग जितना मुझसे हो सकता है इंसान हो, कहीं आप लोगों को रिप्लाई ना दिया हो, कहीं लेट हो गया हो, ताखिर हो गया हो, मैं भी इंसान हूं, लेकिन करता हूं, देता हूं आप लोगों को, वो भी उस चीज का जिसका मुझे इल्म होता है। नहीं होता तो मैं आप लोगों को साफ कह देता हूं कि इसका मुझे इल्म नहीं है। तो बेहतर है आप इसकी जांच करके फिर करें। मैं ये भी नहीं कहता कि हाँ मैं हूं तो मुझे सब कुछ पता है। मैं भी आप लोगों की तरह सीख रहा हूं और कर रहा हूं। जितना मैं खुद सीख रहा हूं उतना आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं। यही चीज मैं लेकर आया कि मैं देखें आप लोगों की हेल्प करूंगा, आप लोगों की चैनल के अपने चैनल पे ऐड दूंगा कि हाँ इसको सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये भी मैंने कहा, ये भी कोई नहीं करता, इसके भी पैसे लेता, अगर कोई करता है तो इसके पैसे चार्ज करते हैं। पहली चीज तो मैं इसके खिलाफ हूं, ऐसा ना करें। क्यों? जब मैं अपनी बात बता रहा हूं इसी चीज के लिए, जैसे आप मुझे कहते हैं कि हमें हमारा चैनल वो करें, हमें थोड़ा सपोर्ट करें, मैं तो कर लेता हूं और मैं करूंगा भी। मैंने कहा है मैं करूंगा भी, लेकिन इसके फायदे और नुकसान भी आपको बता रहा हूं। मैं तो करता रहूंगा, जो आप मुझे कहेंगे हाजिर हो, मैं हाजिर हूं। ठीक है? जब मैं आप लोगों की जगह पे था, मैं भी इसी तरह उनके पास जाया करता था। मुझे अच्छी तरह याद है वो लोग। पहली चीज तो रिस्पॉन्स नहीं मिला, जब मिला तो पैसे का कहा। आप लोगों की तरह मैं भी जीरो था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरे पास गुंजाइश नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने दिया है। मैं अपने साथ साथ मजबूर लोगों की भी माली मदद करता हूँ, जितना हो सकता है अल्लाह पाक ने दिया। इसलिए जितना आप अल्लाह पाक की राह में देंगे, मजबूर लोगों को देंगे, जो मुस्तहिक हो, ये भी नहीं कि हर किसी को मुंह उठा के दे दिया, जो मुस्तहिक हो, जो इस लायक हो। अच्छा, एक और चीज, अगर आप देना चाहते हैं अल्लाह की रजा के लिए, तो अपने घर से, अपनी फैमिली से स्टार्ट करें। आपकी फैमिली में अगर कोई मजबूर इंसान है, आप बाहर दे रहे हैं उसको छोड़ के, तो भी आप गुनाहगार हैं। आप अपने घर से स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रिश्तेदारों में देता हूँ। ठीक है? एक ये चीज, ताकि अल्लाह मुझे, देखिए पैसा अल्लाह की राह में देने से पैसा आपके माल में कमी नहीं आती। अल्लाह आपको ऐसी जगह से देते हैं जहां से आप गुमान भी नहीं करते। तो ये चीज सोच के
मैंने क्या किया, मैंने गया उनके पास, ये किस तरह होता है सर, थोड़ा मुझे सपोर्ट करें, मैं अच्छा चैनल बना रहा हूँ, इस्लामिक बना रहा हूँ। पैसों की बात होगी, मैंने वहां से ठान ली कि अब जो करूंगा अपनी मेहनत अपने बलबूते पे करूंगा, अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा, भले उसके लिए मुझे क्यों ना 24 घंटे रात दिन क्यों ना मेहनत करनी पड़े। टॉपिक सोचता था, नींदें हराम कर चुका था अपनी, पेट को भूख दी मैंने, ना खाने का पता है ना सोने का पता है। टॉपिक सोचे, कुछ ऐसा टॉपिक ले आऊं जो आप लोगों को भी पसंद भी है, अगर कोई चीज सिखा रहा हूं तो वहां से आप मेरी वीडियो पे कुछ ना कुछ सीख कर जाएं, खाली हाथ ना जाएं, ताकि अब दोबारा मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप दोबारा आए। इस तरह का कंटेंट बनाओ जो पहले किसी ने ना बताया हो ना किसी ने आप लोगों को समझाया हो, और वही चीज मैं लेकर आया अल्हम्दुलिल्लाह। बकौल आप लोगों के, आप लोग खुद कहते हैं कि यूट्यूब पे पहला ऐसा कोई चैनल हमने देखा ही नहीं, और हमें इसी चैनल के इस ऐसे ही चैनल के एक अरसे दराज से इंतजार था। बहरहाल ये चीजें मैंने की, अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसके बाद इस कदर मेरा चैनल आप लोगों के दिल में उतर गया है, मेरी बातें, मेरा अंदाज, मेरा तरीकेकार, कि आप लोग खुद इंतजार करते हैं। अगर एक दिन वीडियो ना आए तो आप लोगों के मैसेज आते हैं, सर आज वीडियो क्यों नहीं आई। आप लोगों को पता है मेरा कोई भी टॉपिक होगा आप लोगों के फायदे के लिए होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही उससे सीखने को मिलेगा। तो आज इस मकाम पे हूं, और इस मकाम पर भी हूं तो आप लोगों की वजह से हूं। क्यों? अगर मैं अपना फायदा सोच रहा हूं यूट्यूब पे, तो साथ साथ में आप लोगों का भी फायदा सोच रहा हूं, और आप लोगों को भी सपोर्ट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसमें भी मेरा ही फायदा है। आप लोग हैं तो मैं हूं, इसलिए मुझे आप लोगों को बना के चलना है। जितना मैं सीख रहा हूं उतना मैं आप लोगों को भी सिखाऊं, जितना मैं ग्रो हो रहा हूं उतना मैं आप लोगों को भी ग्रो करूं चैनल यूट्यूब पर, ताकि आप लोग भी कल को कमाएं और मुझे दिल से दुआएं दें। मैं किसी चीज का हिसाब किताब आप लोगों से ना किया है ना आगे चल के करूंगा, जिसका है उसका सिंपल बताता हूं, उसका भी बहुत ही रियायत से बताता हूं। एक ये चीज हो गई। अब ये सारी स्टोरी की मकसद मतलब क्या था, जिस तरह मैंने किया इस तरह आप लोग भी करें। ये ना सोचें यूट्यूब पे कोई हमारा चाचा या मामा आएगा जो हमें सपोर्ट करेगा या फिर हमारा चैनल प्रमोट करेगा तब हम कामयाब होंगे। ये सोचें कि आपका आगे पीछे कोई नहीं है, आप किसी के मोहताज ना बने, किसी के तो क्या मेरे भी मोहताज ना बने। अपने दम पे करें, अपने काम से करें, अपनी मेहनत से करें। ऐसा काम करें जो पहले किसी ने ना किया हो। चलो पहले किसी ने किया भी है तो आप उससे अच्छा करें, बेहतर करें। आप वो काम शुरू करें चैनल पे जिसका आपको तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो। अगर नहीं है तो आपको जो फील्ड अच्छी लगी हो, जिस पे कम कंपटीशन हो यूट्यूब पे, उस काम को लेके चलें। अब ये क्या चीज है, जैसे कि टेक के चैनल बहुत सारे हैं, मेरा भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बकौल आप लोगों के, आप लोग कहते हैं मेरा उनसे मुख्तलिफ है। बताने का अंदाज, समझाने का अंदाज, तरीकेकार और कुरान का है। ऐसे कुरान की एडिटिंग करना, ऐसे समझाना शायद किसी यूट्यूब पे किसी बंदे का होगा। आता ये भी टेक में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे डिफरेंट है। अगर मेरी जगह फौरन कोई और लड़का आके बैठ जाए और आप लोगों को बताए, मैं 100% यकीन से कहता हूं जितने लोग मुझे देखने वाले हैं, पसंद करने वाले, कोई नहीं टिकेगा, चले जाएंगे सारे, मुझे तलाश करेंगे कि मैं गया तो गया कहां। मतलब इतना मुझे पता है। क्यों? आप लोगों को पता है कि मैं किस तरीके से आप लोगों को गाइड करता हूं। तो इसलिए मैं कहूंगा जितना मुझसे होगा, लेट सवेर हो जाता है, मेरे पास टॉपिक बहुत ज्यादा है। मैंने आप लोगों को कहा है कि ना किसी को नहीं की, ना ही पैसों की बात की थी कि मैं अपने चैनल पे आप लोगों का ऐड दे दूंगा, ताकि मेरे साथ साथ लोग आप लोगों को भी सपोर्ट करें। और इसी तरह जब मैं किसी का दूं, आप उसे मैं कहूं कि इसे सब्सक्राइब करें, इसके भी चैनल पे जाएं, इनकी वीडियो देखें, तो आप देखें, क्योंकि कल को आपका नंबर भी आएगा, मैं आप लोगों का भी ऐड दूंगा। इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करें, इसी तरह एक दूसरे के साथ चले। मैंने तो चले अकेला था, मैं निकला अकेला था, मेहनत की अकेला था, किसी का मैंने हाथ नहीं पकड़ा, किसी की लाठी ना पकड़े, किसी का सहारा ना बने, ना आप बनाए उसको। यही मैं चीज आपको समझाता हूं। मैं इनकार नहीं कर रहा अपनी बात से, मैं करूंगा, लेकिन हो सकता है टाइम लगे। कुछ के किए भी हैं, जिनके नहीं किए वो इंतजार करें, उनका भी मैं दूंगा ऐड। लेकिन इस इंतजार में ना रहें कि मैं करूंगा तो आप आगे वीडियो अपलोड करेंगे, नहीं तो आप काम नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे कि चले मैं करूंगा तो आप करेंगे। आप काम करते रहें, आप भूल जाएं कि आपने किसी से रिक्वेस्ट की है कि ये करने को। आप अपनी मेहनत से देखें। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, मैंने कर भी लिया। अगर मुझे 100 लोग देखने वाले हैं तो ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि 100 ही लोग आपको आके सपोर्ट करेंगे, उसमें से 10-15 आएंगे। वो भी कौन होंगे? जो मेरे फैंस होंगे, जो मेरी वीडियो डेली देखते होंगे, जो मुझे डेली कमेंट्स करते हैं, सिर्फ वो आएंगे। मुझे पता है अच्छी तरह सब नहीं आएंगे, तो मुझे पता है। तो उसमें आप लोगों का थोड़ा ये नुकसान होगा, जो आप अपने कॉन्टेक्ट से, अपनी मेहनत से, अपने अपने काम से जो आप लोग लेकर आएंगे अपने चैनल पे, वो जेन्युइन होते हैं। मैंने आपको कहा है, उसी से आपका चैनल ग्रो होता है। और चैनल एकदम से भी ग्रो नहीं होता। मैंने भी आप लोगों के सामने
5 महीने हुए, 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन 5-10 वीडियो तक मेरे पास कोई व्यूज नहीं आया। तो मैंने क्या किया, वहां जाके उनके हाथ जोड़े कि मुझे सपोर्ट करें? नहीं, सबर, सबर किया, जो कि आप लोग के अंदर नहीं है। यही आप लोगों को कहता हूं, सबर करें, सबर करें और अपने काम से मेहनत करें, अपने काम पे मेहनत करें, अपने काम से दिल लगी करें, दिल लगाएं अपने काम से। यकीन करें, जो मेरा लाइफ स्टाइल था ना जिंदगी का, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपने इस चैनलों की वजह से, यूट्यूब की वजह से, पता नहीं कितने शौक मैंने अपने खत्म कर दिए, मार दिए। हॉरर मूवी देखने का मेरा शौक था, कोई मजा ले, कोई हॉरर मूवी छोड़ियो, रातों को नेटफ्लिक्स लगा के मूवी हॉरर देखता था, खत्म कर दी, एक अरसा हो गया। कौन सी मूवी आ रही है, कौन सी जा रही है, पता ही नहीं है। मतलब अपने शौक खत्म कर दिए इसके पीछे। पबजी का मैं शौकीन था, पबजी गेम में खेलता था, कोई एक दिन पबजी ना खेले तो पता नहीं क्या होता था, इतना मतलब जनून था पबजी का मुझे। पबजी का भी प्लेयर था, उसका भी पागल था, वो खत्म कर दी मैंने। काम तो ये भी कर रहा था, लेकिन पबजी की तरफ भी मैं गेम खेलता था, लेकिन वो, अब मुझे ये सारी चीजें टाइम वेस्ट लगती हैं। हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, कोई मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। वहां काम करें, वहां मेहनत करें, वहां टाइम दें जहां आपको लगे कि हाँ आपको यहाँ से फायदा होना है। मूवियां छोड़ दी, पबजी खत्म कर दी, बाहर घूमने का लाइफ स्टाइल, लड़कियों के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, सब कुछ खत्म कर दिया। अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, और स्टूडियो के अंदर। और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कॉन्टेक्ट लेके आना, समझाने के तौर पे, कुरान एडिटिंग के तौर पे, वीडियो एडिटिंग के तौर पे, सारे मैंने अपने दिमाग से बनाए, खुद किए। ये सब चीजें मैं खुद करता हूँ। सोता हूँ तो घंटों घंटों, तो मुझे पहले तो सोता ही नहीं हूँ, जब सोने की कोशिश करता हूँ तो घंटों घंटों मुझे नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता हूँ। यही सोचता रहता हूँ कि अगला टॉपिक जो आप लोगों ने कहा है उसको आप कैसे बना के आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग उससे सीख सकें, क्या आप लोगों के लिए करूं। यही फिक्र रहती है हर वक्त, 24 घंटे चैनल की फिक्र रहती है मुझे। अब ऐसे ही नहीं कि मैंने ये आप लोगों के सामने जो व्यूज जो भी आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस इतनी मेहनत के बाद आ रहे हैं। तो वहां मुझे बताया, आप लोगों को कहता हूं, अब मैंने तो अकेले किया, मुझे इस तरह आप लोगों की तरह किसी ने गाइड नहीं किया कि वीडियो अपलोड करने का तरीका ये है, थंबनेल ऐसे बनाएं, टाइटल ऐसे बनाएं, टाइम ये रखें, सेटिंग ये करें, किसी ने कुछ नहीं बताया। खुद उल्टे सीधे करके बस करता रहा, करता रहा, करता रहा, आखिरकार सीख गया। लेकिन ना मायूस नहीं हुआ, ना खुद से, ना अपने काम से, ना अल्लाह की जात से। मैं करूंगा आप लोगों को प्रमोट, जो भी कह रहे हैं, एड दूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन टाइम लगेगा, आएंगी, सबका नंबर आएगा। लेकिन जब भी किसी का बताऊं तो प्लीज आप जाएं, उसे सपोर्ट करें, ताकि कल को आप लोगों को भी कोई सपोर्ट करे, आप लोगों का भी नंबर आए तो। लेकिन इस इंतजार में ना रहें कि मैं करूंगा, ये कोई आपका रिश्तेदार आएगा या यूट्यूब आपको प्रमोट करेगा, आपने काम रोका हुआ है। अपने काम अपने दम पे करें, जो आप अपने दम पे करेंगे, जो खुशी आपको उस वक्त होगी, वो आपको किसी के सपोर्ट करने से नहीं होगी। आपको फख्र होगा अपने ऊपर कि मैं अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपने अपने दम पर किया, मैंने किसी का सहारा लेकर नहीं किया। किसी के मोहताज ना बने, ना मेरे बने, अपने काम से मेहनत करें, अपने काम से लोगों को अपने पास लेकर आए। मैंने जो अभी इस वीडियो में आप लोगों से बातें की है, बहुत ही गहराई की बातें की है। अगर आप इनको समझें, सही माने में अमल करें, मैंने आप लोगों को अपना भी बता दिया कि मैं किस तरीके से आया। मैं भी गया आप लोगों की तरह वहां वहां, लेकिन मैंने फिर सोच लिया कि मैं वो काम करूंगा जो आज से पहले यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया होगा। तो इसलिए खुदारा सब लोग कहता हूँ, छोटे बड़े यूट्यूबर जो भी हैं, अपने मेहनत से करें। और कम से कम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी, आप मेरे सीनियर हैं, मैंने आप लोगों को देख के ही सीखा है, लेकिन कम से कम छोटे यूट्यूबर का ख्याल करें, जो नए आ रहे हैं, जो हमारी माएँ बहनें हैं, जो यूट्यूब से कमाना चाहती, जो मजबूर है, जो लाचार है, अपने बच्चों का पेट पालना चाहती है 4 दीवारों के अंदर, वो आपसे अगर कुछ पूछने आ रही हैं, कुछ समझने आ रही हैं, आप लोग कहते हैं हम तो वीडियो बना रहे हैं, उसमें क्यों नहीं सीख रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप लोगों की वीडियो से उन लोगों को सीखने को नहीं मिलता है, या आपने उसमें जिक्र नहीं किया, तो आप लोगों से पर्सनली बात करना है। मैं भी तो टाइम दे रहा हूँ ना, इतना मसरूफ होने के बाद मैं भी तो वक्त दे रहा हूँ, आप लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। मेरे भाई, पैसों के साथ साथ मैं नहीं कहता कि आप ना कमाएं, लेकिन जिसमें हक बनता है उसमें कमाएं, और अगले को देख के पैसों की बात करें। कॉल के, हर चीज के, सेटिंग के पैसे चार्ज ना करें। दुआएं भी ले लिया करें, मजबूर लोगों की जो दुआएं लेंगे ना, यकीन करें आपकी आखिरत संवर जाएगी। वैसे तो हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत बड़े गुनाहगार हैं, अल्लाह माफ करे। बस कम से कम इसी जरिए से हो सकता है हम बच जाएं, किसी की दुआएं दिल से लेके। बस इतना ही कहना था। सबके इंशाल्लाह नंबर आएंगे, मैं सबके साथ चलूंगा, इंशाल्लाह सही चलूंगा। तो बेहतर होगा कि मेरी इन बातों पे अमल करके इस तरीके से अपने आप चैनल पे आप लोग काम करें। इंशाल्लाह आप लोग ही कामयाब हैं। आप लोगों को फिर कामयाब होने से यूट्यूब पे कोई नहीं रोक सकता। और रही बात आखिर में, छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा, काफ़ी लोगों को, आप लोगों को लगता है कि मैं
मेरा लहजा सख्त है, मैं गुस्से वाला हूँ, मैं गुस्से में बात करता हूँ। मेरे भाई देखें, अगर मैं गुस्से से बात करता हूँ ना, तो इसमें भी आप लोग की भलाई के लिए करता हूँ। मेरा तरीका इसलिए ऐसा है, देखें कुछ दिन पहले मैंने शायद आप लोगों को वॉइस सुनाई थी। एक भाई ने कहा था, देखें आपका जो तरीक़ेकार है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका तरीक़ेकार समझाने का, इसका मतलब ये कि आप अपने व्यूअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइब जो आपके सब्सक्राइब है उनके साथ आप सच्चे हैं, दिल से सच्चे हैं। देखिए जो सच्चा इंसान होगा ना, वो आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आएगी ना, नहीं कर पाओगे ना, या एक गलती को आप बार-बार दोहराएँगे ना, तो वो आपके साथ इसी तरीके से गुस्से से बात करेगा। वो आप मेरी आपके साथ कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। जो सच्चा होगा ना आप लोगों के साथ, वो उसका तरीक़ाकार भी यही होगा। मतलब उसके जो अल्फ़ाज़ और समझाने का जो तरीका होता है ना, वो यहाँ से और यहाँ से निकल रहे होते हैं। और जो मतलब जो अपना फ़ायदा सोचेगा ना, वो बोलेगा आप लोग समझे ना समझें, मैं अपना फ़ायदा सोचूँ। जो ना बंदा झूठा होगा या 2 नंबर होगा, वो बस आपको कहेगा प्यार से, जैसे भाई ने कहा कि ऐसे कर लो, बस ऐसे कर लो। तो मेरे भाई, मैं चाहता हूँ, माइंड नहीं कीजिएगा, अगर अभी भी किसी को लगता है कि मेरा तरीका गलत है, बताने का, समझाने का काफ़ी लोगों को लगता है, तो ये देखिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माज़रत करता हूँ, माज़रत चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ आज के दौर में हर किसी का कीमती वक़्त है, मुझे पता है, किसी के पास अपने फ़ायदे के लिए वक़्त नहीं है। वहाँ अगर आप अपना थोड़ा-सा कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल के मेरी वीडियो पे आ रहे हैं, मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जाएँ। जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझसे सीख रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरह मैं यूट्यूब पे आगे बढ़ रहा हूँ या ग्रो कर रहा हूँ या कामयाब हो रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी हो जाएँ। आप लोग भी हो जाएँगे तो इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है। आप जो भी करेंगे, कमाएँगे, मुझे नहीं लाके देंगे, लेकिन कम से कम दुआएँ तो देंगे कि हाँ, आज हम जो कुछ भी हैं, सर की वजह से हैं, सर अब्दुल वहाब की वजह से हैं। तो कम से कम ये तो होगा, मुझे मुझे फ़ख्र होगा कि जो मेरे स्टूडेंट जो मुझसे सीखने वाले हैं, वो कामयाब हो गए, मुझे देख के, तो दुआएँ निकलेंगी। मैं सिर्फ़ यही चाहता हूँ कि आप लोग अधूरे ना रहें। अगर आप मेरे पास आ रहे हैं, तो यहाँ से खाली हाथ ना जाएँ, कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ, कुछ ना कुछ अपने लिए कर लें, बना लें। यूट्यूब की दुनिया में कुछ ना कुछ बन जाएँ और दुनिया और आखिरत भी अपनी सँवार लें। बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और यही तरीक़ेकार होता है मेरा। बाकी माइंड नहीं कीजिएगा, मेरा तरीक़ेकार यही है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सीधा हूँ और सच्चा हूँ। बाकी एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं करता व्हाट्सएप पे। देखिए कुछ हमें यूट्यूब की अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, कितनी मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, और मुझे बताएँ अचानक साल 2 साल लगाए। कल परसों एक बहन ने कहा था कि मैंने 1 साल से मेहनत की यूट्यूब पे, बड़ी मेहनत की 1 साल, और एकदम से मेरा चैनल डिलीट हो गया, रिमूव कर दिया गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें यूट्यूब की पॉलिसी को भी समझना होता है। उनकी कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। अगर हम उनकी खिलाफ वर्जी करें, तो यूट्यूब फिर ना छोटा देखता है यूट्यूब पर, ना बड़ा देखता है, चैनल रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका हम रिप्लाई नहीं कर सकते, वो बताने लायक नहीं होती है, वो हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी होती है, हम उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। बाकी जो चीज़ें बताने वाली होती है, मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। जहाँ आप लोगों को लगे, मैं आप जहाँ दो वजह हो सकती है मेरी जवाब ना देने की। या तो कम्युनिटी गाइडलाइंस इनको फॉलो करना है, इनके रूल्स को फॉलो करना है। दूसरा, जो चीज़ मेरे चैनल पे है, बार-बार बताई हुई है और उसकी वीडियो भी बनाई हुई है, और आप उसका दोबारा मुझसे बार-बार पूछेंगे, यहाँ पे भी, व्हाट्सएप पे भी, उसका भी मैं रिस्पॉन्स नहीं दूँगा। क्यों? यार कम से कम आप चेक तो करें, देखें। तो यहाँ इतना ज़रूर कहता हूँ कि ये चीज़, ये टॉपिक मेरे चैनल पर है, आप देखें जाके। माशाल्लाह ऐसे भाई भी हैं, ऐसी बहनें भी हैं, जिन्होंने कहा कि हमने एक वीडियो आपकी देखी, दिल ने किया कि एक और भी देखें, एक और भी देखें, हमने आपका पूरा चैनल विज़िट कर लिया। कम से कम मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बाकायदा प्लेलिस्ट बना ली है। आप लोगों को ढूँढने में मुश्किल हो रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएँ। वहाँ बाकायदा मैंने फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, जो आप लोगों की मतलब की वीडियो, उस फ़ोल्डर में चले जाएँ, जाके देख लें, सीख लें। सिर्फ़ यही वजह होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा। कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अगर नए आए हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे चैनल से मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।